नमस्कार, मुझे संडे की जगह आज देखकर आप चौंक गए होंगे। अब से मैं हफ्ते में आपको कभी भी ऐसे ही दर्शन दे सकता हूँ, इसलिए आपसे गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी दर्शन दें, तो आपको एक संदेश चला जाए, आपको कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। अब आते हैं मुद्दे पे कि आज हम आए क्यों हैं? तो हम शुरू कर रहे हैं एक नया सेगमेंट फैक्टोरियल, जहाँ पर हम मुद्दों को फैक्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, वो भी सटायर के अंदाज में। इसमें हमारा साथ दे रही हैं आनंदिता घोषाल, जो खुद एक ब्लॉगर हैं, फैक्ट और रिसर्च के आधार पर ब्लॉग लिखती हैं। 20 से ज़्यादा ब्लॉग लिख चुकी हैं। इनके ब्लॉग का नाम है स्टडी वन हेयर। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर जरूर एक बार चेकआउट करें, आपको पसंद आएगा। आज की वीडियो में भी आपको जो फैक्ट और रिसर्च मिलेंगे वो इन्हीं की बदौलत है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनके कंधों पर बंदूक रख कर मैं सिर्फ शब्दों की गोलियां चला रहा हूं। तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है ये, सरल शब्दों में कहें तो रसातल में स्वास्थ्य सुविधाएं। हम आपको फैक्ट के माध्यम से सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। अपने देश के फटे हाल बताने से पहले मैं आपको बाकी देशों के बारे में बता दूं, ताकि हमको ये देखकर थोड़ी शर्म आ जाए। अमेरिका 16.9% अपने जीडीपी का हेल्थ सेक्टर पे खर्च करता है। वहीं फ्रांस और जर्मनी 11.2% एंड जापान 10.9। अब बात करते हैं ब्रिक्स की, जहां हमारा खुद का उठना बैठना है, पर हम यहाँ पर आखिरी पोजीशन होल्ड करते हैं। अब कहते हैं कुत्ता भी ना अपनी जगह साफ करके बैठता है और संगति का असर होता है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा है। अगर लिस्ट की बात करें तो सबसे ऊपर है ब्राज़ील 9.2, साउथ अफ्रीका 8.1, रशिया 5.3 और आखिरी है चाइना 5% और इंडिया सबसे नीचे। तो अब अपने देश के गिरेबान में भी झांक लेते हैं। हम केवल 3.6% ही अपनी जीडीपी का हेल्थ सेक्टर पे खर्च करते हैं। इसमें कैच ये है कि 1.2% ही सरकार अपनी जेब से झाड़ती है, बाकी हमसे वसूला जाता है। पर जो हमसे लिया जाता है वो जाता कहाँ है, इसका एड्रेस नहीं। अब बात केवल खर्च तक रहती तो क्या ही बात थी, पर अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। हमने पैसा तो जुटा लिया, पर हम खर्च कहाँ करेंगे? हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स और बेड्स की। पहले डॉक्टर्स की ही बात कर लेते हैं। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार हमें 6 लाख डॉक्टर और 20 लाख नर्स की अभी भी आवश्यकता है। यानी हम पिछले 3 साल से ये देख रहे थे कि क्या कोई चमत्कार होगा, या महामारी हमसे या महामारी हमको एक संदेश देगी, मैं आ रही, समझ जाओ, ऐसा कुछ था। वहीं डॉक्टर और पेशेंट के रेशियो की अगर बात करें तो एक डॉक्टर पर इस वक्त 10,819 पेशेंट्स हैं, जबकि आइडियली होने चाहिए एक डॉक्टर पर 1,000 पेशेंट। यानी कि एक डॉक्टर दुगने से भी ज्यादा पेशेंट को ठीक करने में लगा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं वो एक पेशेंट को कितना समय दे पाएगा और कितना ठीक कर पाएगा। भाई, डॉक्टर भी एक इंसान है, मशीन नहीं है। इस बात को हमें समझना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बेड्स की। तो हमारी 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 7,39,024 बेड्स अवेलेबल हैं, वो भी कुल 1 अरब की आबादी पर। हमें ये समझना होगा कि एक बेड के लिए कितने मरीज होंगे और एक मरीज कितने वक्त, यानी कि सेकंड, मिनट या आवर के लिए एक बेड को ऑक्युपाइड कर सकता है। अब सवाल ये कि हमें हॉस्पिटल के इतने ज़्यादा बेड की आवश्यकता क्यों है? पहला तो कोरोना, दूसरा हमने अपनी प्राथमिकताएं किसे दी और खर्च कहाँ पे किया। जिस वक्त सरकार को कोरोना की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, उसने चुनाव की तरफ ध्यान केंद्रित किया। वहीं कुंभ ने भी कोरोना का स्वागत स्वैग से किया है। अब इतना सब देख लेने के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपनी भड़ास सरकार की आलोचना करके निकाल सकते हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर इतनी पाबंदियां लगा दी जाएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो ये सोच रहा हूँ, लोगों की इतनी ज्यादा मदद करने के जुर्म में सोनू सूद को अंदर क्यों नहीं किया गया? यानी कोई आरोप नहीं मिला होगा ना, बेचारे। और हमको ये भी बताया और समझाया जा रहा है कि विदेशी मीडिया भ्रम फैला रही है, वो हमारे देश के खिलाफ साजिश कर रही है।
मतलब उनके पास अब कोई और काम तो बचा ही नहीं, है ना। मैं अंत में आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अपना ख्याल रखिए, अपने नियर और डियर वंस का खुद ही ख्याल रखिए, क्योंकि आपको अपना और अपने नियर और डियर वंस का खुद ही ख्याल रखना है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप सरकार से सवाल पूछते रहिए, क्योंकि अगर आपके सवाल पूछने से कुछ बदलता है तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी टॉपिक पर फैक्टोरियल बने तो उसे भी कमेंट बॉक्स पर आप मुझे बता सकते हैं, हम उसको बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार फिर अगेन थैंक्स करना चाहूँगा मैं आनंदिता घोषाल का, जिनकी बदौलत हम आप तक ये पहुंचा पाए। अभी अगले संडे तो मैं मिलूंगा, बट फैक्टोरियल के अगले एपिसोड में कब मिलूंगा ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है। तो अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। मैं मिलता हूँ फिर जल्द आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।